हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, अगर मेरे में कोई दिक्कत है तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना एफबी पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो क्या आपका जो जीरो है वो क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो आपका इसको हम कैसे मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर स्टूडेंट्स वो नंबर होते हैं आपके जो कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो ये डेनोमिनेटर होता है, ये डेनोमिनेटर आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये अगर जीरो के इक्वल हो गया स्टूडेंट तो आपका जो आंसर आएगा, मान लो आपका 1/0 है, तो ये आपको पता ही नहीं है क्या आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जीरो को फिर 1 से मतलब 1 को 0 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आएगा आपको यही नहीं पता, तो आपका आंसर आएगा ही नहीं, यानी ये इंफिनिटी है। ठीक है, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स जो आपका रेशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है आपका, और क्यू जो होता है आपका स्टूडेंट वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है, ये मैंने आपको बता दिया कि रेशनल नंबर होता क्या है। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि जीरो क्या रेशनल नंबर होता है स्टूडेंट्स। तो यस जीरो आपका, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, और इसको हम क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो रेशनल नंबर है उसमें पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको ये तो नहीं बोला कि पी आपका जीरो के बराबर नहीं हो सकता, पी जीरो के बराबर हो सकता है बिल्कुल, बस क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 0/1 हो गया, 0/2 हो गया स्टूडेंट्स, फिर 0/3 हो गया आपका, 0/4 हो गया, ऐसे कर करके हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। 0/5 हो गया आपका, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो यस स्टूडेंट्स, आपका जीरो जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, पी आपका जीरो के इक्वल हो सकता है, और जो डिनोमिनेटर है आपका उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के आपका आंसर आ सकता है। तो ये है आपका स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, आपको वीडियो सही से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूँ और आपको ले चलता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन पे। हम फाइंड करेंगे आपका 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दैट। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, आपका इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना कि आपका जीरो रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आपको बोला है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन आपका 3 एंड 4। 6 रेशनल नंबर्स, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन आपका 3 एंड 4। तो 3 और 4 के बीच में आपका 6 रेशनल नंबर सी है आपको, तो आप जानते हो ये आपने क्या किया, एक नंबर लाइन लिखी, तो ये 0 1 2 3 और 4। ठीक है, ऐसे करके होता है। फिर यहाँ पे आपके छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, 1 2, ये हो गया 1 2 3 4, और फिर 5, फिर 6 7 8 9, और ये आपका 10 हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है आपका स्टूडेंट्स। ठीक, तो अब देखो आपका ये जो पार्ट है ये क्या होगा आपका 3.1 होगा, फिर ये वाला पार्ट आपका 3.2 होगा, 3.3, उसके बाद फिर 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 ऐसे कर करके होगा आपका। ये 3 और 4 के बीच में स्टूडेंट्स, कहीं और तो है नहीं आपका। 2 और 3 के बीच में तो ये आता नहीं है, ये 3 और 4 के बीच में आता है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर अभी इसको करना है, तो रेशनल नंबर करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका क्यू क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आपका हो सकता है। तो 3.1 जो है स्टूडेंट्स आपका वो कैसे लिखेंगे हम, डेसिमल को आपका यहाँ पे हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, फिर आपका 3.2 में डेसिमल को हटाया ये 10 आ गया, डेसिमल को हटाया आपका, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है इसीलिए 10 आ रहा है। ठीक है, डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होते तो 100 आता, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होते तो 1000 आता। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो आपका इसमें भी आपका डेसिमल को हटाया ये 10 आ गया, डेसिमल को हटाया यहाँ पे भी आपका ये 10 आ गया, डेसिमल को हटाया यहाँ भी आपका ये 10 आ गया। तो आपको कितने चाहिए, 6 रेशनल नंबर्स चाहिए 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ पे आपके सामने आ गए 31/10, 32/10, 33/10 हो गया आपका, 34/10 हो गया, 35/10 हो गया आपका यहाँ पे स्टूडेंट, और 36/10। ये आपके क्या हो गए, 6 रेशनल नंबर्स इसके बीच में हो गए। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी था, आपने नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया जिसमें आपका 3 और 4 के बीच में ये नंबर्स आपके यहाँ पे लिख दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन।
तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बता रखा है, करते हैं उस चीज को। आपका थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो आपका स्टूडेंट, तो थर्ड है आपका फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये आपका किस किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे ध्यान देना, जो 3/5 और 4/5 है, दोनों में आपका डिनोमिनेटर 5 है, ठीक है। इसको आप क्या करो स्टूडेंट, इसको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी सेम नंबर, यानी कि इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर से, इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर से, सबको सेम नंबर से। इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो इक्वल ना होता है। तो यहाँ पे लकीली आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर और ऑलरेडी आपका यहाँ पे इक्वल है, 5 है, ठीक है। इसको फिर से आपका आप नंबर, जिस नंबर से इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, उसी नंबर से इसके न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे। मान लो यहाँ पे अलग अलग डिनोमिनेटर होता, तो सबसे पहले आप एलसीएम लेते हैं, उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, और फिर उसके बाद भी आपका 5 रेशनल नंबर्स नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, सेम नंबर जिससे आपका इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से आप इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देखो आपका यहाँ पे 3/5 4/5 है, इसमें आपका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टूडेंट्स, उसमें क्या करेंगे हम करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया आपका, और 10 से आपका डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो फिर देखो आपका 30/50 आ गया यहाँ पे, और आपका 40/50। अब डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स आपका, बस न्यूमरेटर अलग है, तो इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर लिखना है। देखो आपका क्या क्या हो सकता है, 31/50, 32/50, फिर आपका 33/50 हो गया, ये आपका 34/50, ये हो गया आपका 35/50। तो आपके पास 5 रेशनल नंबर्स होने चाहिए थे, ठीक है। तो वो है आपका यहाँ पे। तो आपको एक चीज पता होगी ना, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, तो उसमें हम न्यूमरेटर देखते हैं कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है, वो आपका जो नंबर रहता है वो बड़ा हो जाता है। तो जैसे इन दोनों में आपका न्यूमरेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये आपका नंबर जो हो गया 32/50, ये बड़ा हो गया, फिर 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 इसके बाद आपका 40/50। अगर वही नेगेटिव का साइन लगा रहता तो अपोजिट हो जाता, ये बड़ा होता, ये फिर इसके बाद फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से आपका चलता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। अब हम करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो कि इजी है एक तरह से कह सकते हो, बस उसमें एक्सप्लेनेशन देना है आपको अच्छी तरह से। तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ बढ़िया तरीके से, एकदम दबा दो करके। तो आपको बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि क्या हर एक नेचुरल नंबर जो है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। क्या हर एक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है? तो इसका आंसर आपको ऐसे मिलेगा कि नेचुरल नंबर जो होते हैं स्टूडेंट्स आपके, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद, जो स्टार्ट होते हैं ये स्टार्ट्स विद आपका 1, फिर आपका ऐसे चलते जाते हैं 1 2 3 4, फिर आपका ऐसे ऐसे चलते गए, ठीक है। और जो होल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स आपके, होल नंबर स्टार्ट्स विद, ये आपका कैसे स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके आपका चलते रहते हैं। तो आपको क्या बोला है स्टूडेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है, होल नंबर आपका 0 से, तो हर एक नेचुरल नंबर इस होल नंबर में आ रहा है स्टूडेंट आपका, ये जो हर एक नेचुरल नंबर है ये होल नंबर में आ रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे यस एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर इसका ही अपोजिट करके आपको पूछ लिया कि कहते हैं आपका क्या हर एक होल नंबर आपका नेचुरल नंबर होगा, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, आपका जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ एक और लाइन लिख देता हूँ कि आपका एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, इज नॉट अ
natural number because whole number starts with आपका 0 and natural number starts with 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका होल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है आपका 0 से, और नेचुरल नंबर जो होता है स्टूडेंट आपका वो स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, तो अब देखो आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो हम यही ऐसे ही लिख के करेंगे, तो आपका ये ऐसे करके ये आंसर हो गया आपका पूरा, एवरी इंटीजर इज अ, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इज अ होल नंबर। तो इसको करने के लिए आपका कैसे करना है, देखो इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स स्टार्ट विद, ये आपका स्टार्ट कहां से होता है स्टूडेंट, एक नंबर लाइन ले लो, तो आपका ये माइनस इंफिनिटी से, मान लो ये -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके आपका ये कहां तक जाते हैं स्टूडेंट, आपका बाद में इंफिनिटी तक ये यहाँ पे जाते हैं 5 और फिर इसका इंफिनिटी। तो जो इंटीजर्स होते हैं आपके, इंटीजर्स में क्या क्या आ गए स्टूडेंट्स, आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ गए एंड पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए, तो दोनों नंबर्स आ गए स्टूडेंट आपका। ठीक है, जबकि जो होल नंबर होता है, होल नंबर स्टार्ट्स विद 0 ओनली। ठीक है, तो खाली ये आपका कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, जबकि इंटीजर जो होता है स्टूडेंट आपका वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, नेगेटिव से भी हो रहा है और फिर वो पॉजिटिव में भी जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था स्टूडेंट, कि क्या हर एक इंटीजर नंबर होल नंबर होगा, तो बिल्कुल नहीं, नो, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर as integers contain negative as well as positive numbers, but whole number starts with 0 only। ठीक है, तो यही आपका एक्सप्लेनेशन है कि इंटीजर्स जो है आपका वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, जबकि होल नंबर क्या आपका 0 से ही स्टार्ट होते हैं। तो आपका जो इंटीजर्स होंगे वो हर एक इंटीजर आपका होल नंबर नहीं होगा, लेकिन हाँ हर एक होल नंबर जो है वो आपका इंटीजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो इंटीजर जो है आपका, मतलब होल नंबर जो है वो इंटीजर में आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट हो सकता है लेकिन वो नहीं हो सकता। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो ध्यान देना आपका थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, ये आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो जब मैं हटा था बोर्ड से तब। ठीक है, ध्यान देना आप लोग इसको, थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, ये आपका लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, every rational number is a whole number। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन कि क्या हर एक रेशनल नंबर जो है आपका वो होल नंबर होता है। तो देखो आपका स्टूडेंट, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स कंटेन p/q फॉर्म एंड इट also contains decimal numbers। यहाँ पे लिखोगे लाइक 0.1, 0.2, 1.5, 2.3, 3.6, 7.8। तो ये आपका इस डेसिमल में हो गए, और इनको हम सॉल्व कर देंगे तो ये 1/10 हो जाएगा, ये 2/10 हो जाएगा, ये 15/10 हो जाएगा, 23/10 हो जाएगा, 36/10 हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये 78/10 हो जाएगा। बट होल नंबर, ये आपका होल नंबर क्या होता है, होल नंबर कंटेन ओनली 0, 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है, ऐसे कर करके आपका एज इट डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल नंबर्स, तो होल नंबर में कोई भी आपका डेसिमल नंबर नहीं आएगा। इसी वजह से क्या होगा, नो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ आया, लेकिन इसका आप उल्टा कह सकते हो कि यस एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गया आपका एक्सरसाइज 1.1। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। 1.2 आपके पास आ रहा है, आप पढ़ो। गॉड ब्लेस यू। ओके।